बड़ी हवेली के दरो दीवार पर आज़र की मौत का सोग अभी तक लर्ज रहा था। फिजा में ऊंट और संदल की धुनी के बावजूद एक अजीब सी घुटन थी। रात के 11 बज रहे थे जब ईमन हवेली के पिछले दालान में घुटनों के बल बैठी लकड़ी के बारी तख्ते पर आटा गूंद रही थी। उसके नाजुक हाथ सूज चुके थे। आंखों से बहते हुए आंसू मुसलसल आटे में गिर रहे थे और लैंप की जर्द रोशनी में उसका जर्द चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा था। मासी सकीना हाथ में चाबियों का गुच्छा खड़काती हुई आई और उसके चेहरे की झुर्रियां और सख्त तासुरात वाज़िह थे। मासी सकीना सख्त और रफ लहजे में बोली, ओ बीबी सिंड्रेला, बनी में आई हो, मेहरानी बनकर नहीं, जो यहाँ बैठकर नखरे दिखा रही हो। ये आंसू बहाना बंद करो और जल्दी हाथ चलाओ। छोटे साई का खून पीकर भी तुम्हारे भाई का पेट नहीं भरा, जो अब तुम यहाँ आकर मजलूम बन रही हो। इमन ने सिसकते हुए सर उठाया। उसकी खूबसूरत हेजल आंखें सुर्ख हो रही थी। इमन रोती हुई आवाज में बोली, मासी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैंने शाम से एक नवाला नहीं चखा। मेरे हाथ अब मजीद काम नहीं कर सकते। मेरा भाई बेगुनाह है मासी। शामिर ऐसा नहीं कर सकता। मासी सकीना ऊंची आवाज में हंसते हुए कहने लगी, जागीरदार गुलफाम साई के छोटे बेटे आजिर का कातिल बेगुनाह है। पंचायत ने ऐसे तो तुम्हें उठाकर इस हवेली के दहलीज पर नहीं फेंका। चलो उठो और काम काज करो। और याद रखो, आज रात तुम्हें बड़े साई को खुश भी करना है। ये वनी की पहली रात है, कोई सुहाग रात नहीं जो माथा चुमा जाएगा। चलो नहाओ और साईं माज के कमरे में पहुंचो। माज का नाम सुनते एमन के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वो मजीद तड़प गई और उसकी रूह तक कांप उठी। उसे प्रात वहीं छोड़ी और रोते हुए गौसल खाने की जानिब भागी। गौसल के बाद मासी सकीना ने उसे एक सादा गहरे रंग का जोड़ा पहनने को दिया, जिस पर कोई काम नहीं था। एमन के गीले बाल उसकी कमर पर फैल रहे थे। मासी सकीना ने उसे जबरदस्ती माज के कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर से सिर्फ एक साइड लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी हद दर्जा मध्यम थी। कमरे में पर्दे लटके हुए थे, जिसकी वजह से रात का अंधेरा मजीद गहरा महसूस हो रहा था। फिजा में मुआज के महंगे परफ्यूम और सिगरेट के धुएं की मिलीजुली तेज खुशबू फैली हुई थी। एमन कमरे के एक कोने में फर्श पर अपनी टांगे सीने से लगाए बैठी थी और सिसकियां लेने लगी। कुछ ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुला और मुआज बाहर निकला। उसने काले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। उसकी आंखों में लाल डोरे उतर रहे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आजर के खून का बदला और वहशत थी। उसने फर्श पर बैठी एमन को देखा। उसके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, ये उस कातिल की बहन है जिसने मेरे मासूम भाई को बेदर्दी से मारा। माज ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो भारी कदमों से उसकी जानिब बढ़ा। हेमन ने खौफ से अपने हाथ पीछे उठाए। एमन कांपते हुए अंधेरे में चेहरा छुपाते हुए बोली, नहीं प्लीज, मुझे छोड़ दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। माज के कानों में सिर्फ एक धीमी लड़ती आवाज पहुंची, लेकिन गुस्से में उसने आवाज पर गौर करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उसने बिना उसका चेहरा देखे उसे बालों से पकड़कर जबरदस्ती बेड पर पटक दिया। तुम्हारे भाई ने मेरा सब कुछ छीन लिया, आज मैं उसकी सबसे अजीज चीज छीन लूंगा। वनी की कोई मर्जी नहीं होती। उस मध्यम रोशनी और रात के अंधेरे का फायदा उठा दे मुआज ने उस पर अपनी तमाम तर शिद्दतें नफरत और गुस्सा लुटा दिया। इवन की कमजोर मजाकत, उसकी सिसकियां और उसकी इल्तिजाएं मुआज के दिल पर टकरा कर दम तोड़ गई थी। वो पूरी रात अपनी वहशत की आग बुझाता रहा, ये जाने बगैर कि वो किसकी रूह को पमाल कर रहा है। एमन दर्द और सदमे की आखिरी हदों को छूते रात की किसी पहर मुआज की बाहों में बेसत होकर सो गई। मुआज की आंखें खुली। उसके दिल में शदीद दर्द था। रात की वहशत अब थम चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन था। उसने करवट ली। बेड के सफेद चादर पर एमन ऊंधे मुंह सोई हुई थी। उसके गीले बाल अब सूख कर उसके चेहरे पर पीठ पर बिखरे हुए थे। उसके नंगे शाने पर मुआज की उंगलियों के नीले निशान वाजिया थे। मुआज ने सोफे पर लटका अपना रेशमी गाउन उठाकर पहना और बेड साइड टेबल के पास गया। उसे रिमोट कंट्रोल दबाया, जिससे कमरे के खुदकार बाहरी पर्दे आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ हटने लगे। जैसे ही पर्दे हटे, सुबह की तेज रोशनी और शफाफ धूप को पूरे कमरे में फैल गई। अब बेड पर सोई हुई लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ और वाजिया हो गया। माज ने अपनी घड़ी उठाने के लिए रुख मोड़ा, लेकिन जैसे उसकी नजर सोई हुई एमन के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ से घड़ी छूटकर कालीन पर गिर गई। उसके पूरे वजूद में जैसे 1000 वॉट का करंट दौड़ गया। वो सदमे से 2 कदम पीछे हटा और उसकी आंखें फट गई।
और सांसें सीने में अटक गई। एमन, वो करंट खाता हुआ बेड के करीब आया और उसने झुककर उस लड़की का चेहरा देखा। वही तीखे नकुश, वही मासूम मगर मगरूर पेशानी, वही होंठ जो कभी उसके सामने जहर उगलते थे। ये कोई और नहीं, ये तो एमन थी। मुआज का दिमाग जैसे काम करना छोड़ गया। क्या खुदा, ये क्या हो गया? ये शामिर की बहन है? शामिर जो आजर का दोस्त था? शामिर लोगारी? ओ खुदावंद, एमन का पूरा नाम एमन लोगारी था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया। उसे याद आया कि शामिर को सिर्फ एक आवारा जवारी समझता था। उसने कभी नहीं पूछा था कि शामिर की बहन कौन है। पंचायत के फैसले के वक्त भी इमन चादर और घूंघट में लिपटी थी और हवेली चली आई। और माज गुस्से में इतना अंधा था कि उसने उसका चेहरा देखना तक गवारा ना किया। और बेड के किनारे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से अपना हाथ इमन के चेहरे के जाने बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियों के नीले निशान देखकर उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। जिस लड़की की खुददारी की दुनिया दीवानी थी, जिस लड़की की आंखों में कभी माज के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकश नफरत थी, आज उसी लड़की को उसने अपने हाथों से अपने ही कमरे में एक बली बनाकर पागलपन की हद तक पामाल कर दिया था। एमन की बंद होती पलकों से एक आंसू टपक कर चादर में जज़ब हो गया। मुआज के दिल में जैसे किसी ने आरी चला दी। गुस्से और इंतकाम की जो आग रात तक उसके सीने में लगी थी, वो एक पछतावे और सदमे में तब्दील हो चुकी थी। वो सदमे की हालत में पीछे हटता गया, यहाँ तक कि कमरे की दीवार से जा टकराया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस हकीकत का आखिर सामना कैसे करेगा। 1 साल पहले शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था, जब काली चमकती हुई लैंड रोज तेज रफ्तारी से आकर रुकी। गाड़ी के आगे 2 गार्ड की गाड़ियां भी थीं। माज साईं, जो अपनी खानदानी जागीर के साथ साथ शहर के बड़े कारोबारी हलकों पर भी राज करता था, गाड़ी के पिछले दरवाजे से उतरा। उसने सफेद कलफ लगी शलवार कमीज, कंधे पर महंगी शॉल और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसकी शख्सियत का रूप ऐसा था कि आसपास खड़े तलबा ने एहतरामन रास्ता छोड़ दिया। उसी वक्त एमन और उसकी सहेली सारा कैंटीन की तरफ से नोट्स हाथ में लिए आ रही थी। सारा सड़क पार करने लगी कि माज की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक रिवर्स गियर लगाया। सारा बौखलाकर पीछे हटी, लेकिन उसका पांव मुड़ा और वह जमीन पर गिर गई और उसके हाथ से नोट्स उड़कर कीचड़ में जा गिरे। एमन, मेरा पाँव! एमन ने तेजी से झुककर सारा को संभाला और फिर गुस्से से तपती निगाहों से उस बड़ी गाड़ी को देखा, जिसका शीशा आहिस्ता से नीचे हुआ। माज ने अंदर बैठे बैठे नहायत लापरवाही से बाहर देखा और अपने सेक्रेटरी की जानिब इशारा किया। सेक्रेटरी ने फौरन से पर्स से 5,000 के चंद नोट निकाले और सारा के सामने फेंक दिए। ये लो लड़की, दवा दारू करवा लेना, और हाँ, रास्ते में देख कर चला करो, सामने साई माज की गाड़ी है। एमन का खून खौल उठा। उसने फर्श पर गिरे नोट उठाए, तेज कदमों से गाड़ी के दरवाजे के पास गए और वो नोट सीधे माज के मुंह पर दे मारे। नोट गाड़ी के अंदर बिखर गए। अपनी ये जागीरदारी और पैसा अपनी जेब में रखे साई माज, आप जैसे लोग इंसानों को नहीं, सिर्फ अपनी अना को देखते हैं। सड़क पर चोट एक इंसान को लगी है, किसी भिखारी को नहीं। माफी मांगने के बजाय आप पैसा फेंक रहे हैं। मुझे आपकी इस शक्ल से और आपके इस घमंड से शदीद नफरत है। सुना आपने? पूरे पार्किंग में मौजूद लोगों की सांसें रुक गई। माज साई को, जिसके सामने लोग हाथ बांध कर खड़े होते थे, एक आम सी लड़की ने सबके सामने ललकारा था। माज ने आहिस्ता से अपना काला चश्मा उतारा। उसकी गहरी गसीली आंखों ने एमन के चेहरे को घूरा। उसके चेहरे पर एक तलख और खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। लड़की, जुबान इतनी लंबी होनी चाहिए जितनी गर्दन सलामत रख सके। अगर दोबारा मेरी या मेरी गाड़ी के आसपास भी नजर आई ना, तो भूल जाऊंगा कि मैं किस कॉलेज की लड़की से बात कर रहा हूँ। अपने होश ठिकाने रखो। एमन बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप जो भी है ना, अपने घर होंगे। यहाँ आप सिर्फ एक बदतमीज इंसान हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एमन ने सारा का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देती हुई वहां से चली गई। मास ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया, लेकिन उसके दिमाग में एमन की वो नफरत भरी आंखें नक्श होकर रह गई। कुछ महीने गुजर गए। मास का छोटा भाई आजर, जो बहुत ही सीधा और नर्म दिल का था, उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बदकिस्मती से उसकी दोस्ती एमन के सुस्त और आवारा भाई शामिर से हो गई। शामिर जुआ खेलने, रेसिंग करने और अमीर लड़कों के पैसे उड़ाने का आदी था, और वो आरजू की एक सोने की चिड़िया समझता था। एक शाम माज हवेली के शहर वाले बंगले के लॉन में बैठा था।
जब आसिर देर से घर लौटा, उसके कपड़े कुछ गंदे थे और वो घबराया हुआ था। आसिर, कहाँ थे तुम अब तक? और ये तुम्हारा हुलिया कैसा है? आसिर डरते हुए बोला, वो लड़की कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ था। दोस्तों के साथ? मैं उस जवारी शामिर लोगारी के साथ? आसिर, मैं सब जानता हूँ। वो लड़का आवारा है, जुआ खेलता है, और तुम जैसे मासूम लड़कों को फंसाना है उसके बाएं हाथ का खेल है। वो तुम्हारे पैसे पर पल रहा है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी किसी गलत रास्ते पर डाल रहा है। नहीं भाई, शामिर बुरा नहीं है, बस थोड़ा लापरवाह है। वो मेरा दोस्त है, प्लीज उसके बारे में ऐसा मत सोचे। मुआज गुस्से से गरजते हुए बोला, खामोश रहो। वो लोगारियों का लड़का हमारे जोर का नहीं। मैं अपने भाई को किसी आवारा गर्द की वजह से बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम उसके साथ देखे गए हो तो मैं उस शामिर की टांगे तोड़ दूंगा। इस वाक़े के चंद दिन बाद मुआज आसिर को लिए खुद यूनिवर्सिटी पहुंचा। वो कैफेटेरिया के बाहर खड़ा था जब उसने देखा कि शामिर आसिर से कुछ पैसे ले रहा है और आसिर उसे हिचकिचाते हुए अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा था। मुआज का पारा चढ़ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और शामिर का गिरबान पकड़कर उसे पीछे धकेला। कुत्ते की तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के पैसे पर अय्याशी करने की? शामिर गुस्से और खौफ से कांपने लगा। मुआज ने आसिर का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती गाड़ी की जानिब ले गया, लेकिन जाते जाते उसने शामिर को एक आखिरी बार देखा। वो मुलाकात शदीद तलक कलामी और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह नफरत के साथ खत्म हुई। मुआज के जहन में इस वक्त ये बात बैठ चुकी थी कि लगारी खानदान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो रात बुरी हवेली पर क़यामत बनकर टूटी। अंधेरी तूफान रात में जब मुआज और साईं गुलफाम को शहर के करीबी हाईवे के पास से आसिर की गोलियों से छलनी लाश मिली तो हवेली का गुरूर मिट्टी में मिल गया। मासूम हंसता मुस्कुराता आसिर फोन में लथपथ सफेद चादर में लिपटा दालान के वस्त में पड़ा था। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट और रानी शाहदीन के मुताबिक आसिर को आखिरी बार शामिर लोगारी के साथ देखा गया था। शामिर ने जुए के भारी कर्जे तले दबकर आसिर से झगड़ा किया था और कत्ल की वारदात के बाद से शामिर अपने घर से फरार था। तमाम उंगलियां, तमाम सबूत सिर्फ एक ही नाम पर जाकर रुके था, शामिर लोगारी। मास आसिर की लाश के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और आंखें खून की आंसू पी रही थी। आसिर, मैंने भाई तुम्हें मना किया था उस लोगारी के बच्चे से दूर रहने को। उस जवारी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। वापस आए। मैं कानून को नहीं जानता, मैं किसी अदालत को नहीं मानता। मुझे शामिर का खून चाहिए। मैं उसके बदले पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। साईं गुलफाम ने अपने जवान बेटे के सर पर हाथ रखा और उनका चेहरा गैरत और गुस्से से लाल हो गया। होश करो मास, खून का बदला खून से ही होगा, लेकिन साईं अकबर के होते हम कानून अपने हाथ में इस तरह नहीं लेंगे जिस तरह लोगारियों को मजलूम बनने का मौका मिले। पंचायत बैठेगी और ऐसा फैसला होगा कि शाहमीर लोगारी जीते जी मरेगा। अगली सुबह पूरी हवेली के दालान सफेद चांदनियां बिछाई गई। इलाके के वडेरे, मुअज्जिजीन और पंचायत के कारांदे जमा थे। सबके चेहरों पर संजीदगी और खौफ था। दालान के सदरे मुकाम पर ऊंची कुर्सी पर दादा साईं अकबर अपनी सफेद दाढ़ी और हाथ में खानदानी असा थामे बैठे थे। उनके दाएं बाएं साईं गुलफाम और माज खड़े थे, जिनकी बंदूकें उनके गुस्से की अक्कासी कर रही थी। लगारी खानदान के चंद बुजुर्ग हाथ बांधे सर झुकाए पंचायत के सामने पेश हुए कि शामिर तो फरार था, लेकिन उसका खानदान हवेली के गैज़ो गज़ब के निशाने पर था। दादा साईं अकबर अपनी बारी रोबदार आवाज में बोले, लगारियो, तुम्हारे आवारा लड़के ने इस हवेली का चिराग गुल किया है। अकबर साईं की अदालत में मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं। बोलो, कातिल कहाँ है? शाह साईं, शामिर का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो भाग गया है। हम शर्मिंदा है साईं, हमारे खानदान की जान बख्श दें, हमें बर्बाद ना करें। साईं गुलफाम आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मेरा 20 साल का नौजवान बेटा मनो मिट्टी तले सो रहा है और तुम जानकर भीख मांग रहे हो? अगर शाहमीर नहीं तो उसके बदले लगारियों का हर फर्द का खून बहेगा। फिजा में बंदूकों के गोड़े चढ़ने की आवाजें गूंजी। लगारियों के बुजुर्ग सहम कर जमीन पर बैठ गए। इसी दौरान पंचायत के सबसे बूढ़े मुंसफ ने दादा जान की तरफ देखा। साईं अकबर खून खराबे से धरती सुर्ख होगी। लगारियों का लड़का फरार है, लेकिन उनकी गैरत उनके घर में है। शामिर की एक जवान कवारी बहन है एमन। कानून वज़ा के मुताबिक इस खून के बदले लगारियों की लड़की को बनी बनाकर साईं माज के निकाह में दिया जाए, ताकि अदालत नस्लों तक बदले की आग में न चले और लगारियों को उम्र भर का दाग मिले।
ये लफ्ज बनी दलान में गूंजा तो जैसे हवा थम गई। माज ने चौंक कर देखा। मुझे मंजूर है। वो लड़की मेरे भाई के खून की कीमत बनकर इस हवेली की खाक चाटने यहाँ आएगी। उसकी जिंदगी मौत से बदतर होगी। अगले ही दिन बगैर किसी धूमधाम, बगैर किसी खुशी के, इमन को एक आम सी काली चादर में लपेट कर हवेली लाया गया। उसका निकाह मुआज से पढ़ा दिया गया। एक ऐसा निकाह जो रिश्तों का नहीं, सजा का परवाना था। निकाह के बाद जब उसे दलान में दादा साईं और मुआज के सामने लाया गया तो इमन ने चादर का घूंघट हटाया। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी खुददारी की जगह अब सिर्फ अपने भाई की जिंदगी की भीख थी। वो मुआज के पैरों के करीब फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन मुआज ने उसे ठोकर मारी और वहां से निकल गया। अहमद ने तड़प कर दादा साईं अकबर और साईं गुलफाम की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर के चेहरे थे जिसमें रहम का कोई नामो निशान नहीं था। आप लोग जागीरदार नहीं, जल्लाद हैं। आपने एक मासूम को उसकी गुनाहों की सजा दी है जिसने किया ही नहीं। साईं गुलफाम सख्ती से मासी सकीना को पुकारते बोले, सकीना, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से। आज से इस हवेली को सबसे निचली खात्मा है और रात को ये मुआज के कमरे में होगी। से इसकी औकात याद दिलाते रहना। मासी सकीना ने आगे बढ़कर एमन को बाजू से पकड़ा और इसे जबरदस्ती घसीटते दलान से बाहर ले जाने लगी। एमन मुड़ मुड़ कर देख रही थी, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए रहम नहीं था। एमन उस रात माज के तरीक बेडरूम में गई, जहां माज ने बिना उसका चेहरा देखे अपनी पूरी शिद्दत उस पर लुटा दी और फिर खुद से भी शर्मिंदा होता रहा। पूरी हवेली में अब माहौल बदल रहा था। इस वाक़े को गुजरे चंद दिन हो चुके थे। अब माज का रवैया अजीब हो चुका था। वो एमन को सामने देखता तो उसके कदम रुक जाते। उसकी आंखों में आंसू की जगह एक गहरा अभाम और पेशेमानी की झलक होती। एमन सुबह सवेरे दलान की मिट्टी को पानी से सराब कर रही थी। इसी दौरान माज अपने कमरे से निकला। जैसे ही एमन ने सर उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में रात के अंधेरे का खौफ और माजी की नफरत एक साथ जाग उठी। उसे फौरन अपनी चादर का पल्लू दुरुस्त किया और नजरें झुका ली। माज ने देखा कि कहीं उसके लब हिले, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। माजी में इमन की खुददारी और मौजूदा वक्त में उसकी खामोशी बेबस माज के अंदर एक तूफान खड़ा कर रही थी। वो बिना कुछ कहे नजरें चुराता तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गया। वो इमन का सामना करने से कतराने लगा था। बड़ी हवेली की ऊंची दीवारों के बिल्कुल दूसरी तरफ छोटी हवेली आबाद थी। यहाँ दादा साईं अकबर की दूसरी बीवी का खानदान रहता था। अगरचे ये हवेली भी आलीशान थी, मगर यहाँ रहने वालों के दिल बड़े हवेली के रोब और जायदाद पर कब्जे के हसद में सुलग रहे थे। रात के वक्त हारून अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बड़ी हवेली के रोशन बुर्जों को देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट था और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट। कमरे का दरवाजा खुला और उसका बाप बहराम अंदर दाखिल हुआ। बहराम ने अपने बेटे के चेहरे के तासुरात देखे और सोफे पर बैठ गया। हारून, बड़ी हवेली की तरफ से इतनी गौर से मत देखो, दीवारों के भी कान होते हैं। हारून गुस्से से सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए बोला, अब्बा जी, कब तक हम इस छोटी हवेली के कोने में बैठकर इनकी बच्ची खिची खरात पर पलते रहेंगे? दादा साईं अकबर ने हमारे साथ नाइंसाफी की। पहली बीवी के बेटे साईं गुलफाम को गद्दी का वारिस बना दिया। जायदाद का 70% हिस्सा उसके नाम किया और कारोबार के फैसले का हक माज और आसिर की मुट्ठी में दे दिया। हम क्या हैं? सिर्फ उनके साए। बहराम संजीदगी से बोला, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटा। मेरी माँ दूसरी बीवी थी, इसलिए अकबर साईं ने मुझे कभी वो मुकाम ही नहीं दिया जो गुलफाम को मिला। लेकिन तेज में आकर काम खराब मत करो। हारून एक शैतानी हंसी हंसते हुए बाप के करीब आया। अब्बा जी, तेज का वक्त तो गुजर गया, अब तो चाल चलने का वक्त है। आपको क्या लगता है, आजिर का कत्ल महज एक इत्तेफाक था या लगारियों की उस आवारा शामिर की दुश्मनी? बहराम ने चौंक कर अपने बेटे की तरफ देखा। अगरचा वो खुद मक्कार था, मगर हारून के इस लहजे ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हारून, तुम्हारा क्या मतलब है? पंचायत ने तो शामिर को गुनहगार माना है और उसकी बहन वनी बनकर मुआज के बिस्तर की जीनत बन चुकी है। हारून बिस्तर के वस्त में बिछे कलीन पर टहलने लगा। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। अब्बा जी, शामिर लुगारी तो सिर्फ एक मोहरा था। वो जवारी मेरे इशारों पर नाचता था। उस रात आजिर को हाईवे पर मैंने बुलाया था, शामिर के फोन से। आजिर मासूम था, वो अपने दोस्त की मदद के लिए वहां पहुंचा, लेकिन वहां शामिर नहीं, मेरे आदमी खड़े थे। आजिर को गोली लगी और पिस्तौल शामिर की गाड़ी के पास फेंक दी। शामिर इतना डरपोक निकला कि सच
बताने के बजाय अपनी जान बचाकर शहर से भाग गया। बहराम सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सदमे और फिर एक गहरी मसलहत पसंदी के तासुरात उभरे। तो आजिर को तुमने रास्ते से हटाया? हारून, ये बहुत बड़ा जुआ खेला है तुमने। अगर अकबर साईं या माज को एक भी सबूत मिल गया तो वो हमें इसी बाग में दफन कर देंगे। कोई सबूत नहीं है अब्बा जी। बड़ी हवेली का एक वारिस तो मिट्टी तले चला गया, बाकी बचा माज। वो इस वक्त बदले की आग और स्वनी लड़की के चक्कर में अंधा हो चुका है। लगारियों और बड़ी हवेली की ये अदालत अब कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही मुआज का ध्यान इस केस से हटेगा, मेरा अगला निशाना खुद मुआज साईं होगा। अभी बाप बेटे की गुफ्तगू जारी थी कि बाहर दलान से दादा साईं अकबर की छड़ी की आवाज ठक ठक सुनाई थी। दोनों ने फौरन अपने चेहरे के तासुरात बदले। दादा जान अकबर कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा आजर की मौत के गम से अभी तक न ढाल था, लेकिन उनका दबदबा कायम था। बैराम फौरन आगे बढ़कर दादा साईं का हाथ चूमते हुए बोले, बाबा साईं, आप इस वक्त आप आराम करते, आपकी तबीयत नासाज थी। आजिर के जाने का गम हमें भी अंदर से खा रहा है। बहराम, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि तुम और हारून कल की पंचायत के फैसले से मुतमईन हो या नहीं। लगारियों की लड़की बड़ी हवेली आ चुकी है। गुलफाम और माज का गुस्सा कुछ ठंडा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी बड़ी हवेली का साथ दो। हारून इंतहाई मुनाफकत से सर झुकाते हुए बोला, दादा साईं, हाजिर मेरा भाई था। लगारियों ने जो किया उसकी सजा तो उनकी नस्लों को मिलनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं और अब्बा जी हर कदम पर माज के साथ खड़े हैं। अगर शाहमीर कहीं भी मिला तो मैं इसे खुद अपने हाथों से माज के सामने पेश करूंगा। दादा साईं ने हारून की पीठ थपथपाई, ये जाने बगैर कि इनके सामने खड़ा उनका अपना पोता ही उनके खानदान की जड़ें काट रहा है। शाबाश हारून, तुमसे यही उम्मीद थी। जायदादें और हवेलियां तभी कायम रहती हैं जब खानदान एक हो। दादा साईं ये कहकर उठकर चले गए, लेकिन उनके जाते ही हारून के चेहरे पर मुनाफकत का पर्दा हटा और वहां दोबारा वही सफाकी लौट आई। हाँ दादा साईं, हवेली एक ही रहेगी, लेकिन उसका मालिक गुलफाम या माज नहीं, बल्कि हारून बहराम होगा। छोटी हवेली के उस बंद कमरे में बड़ी हवेली को बर्बाद करने की छुपी हुई सियासत अब अपने अरूज पर पहुंच रही थी। दोपहर के वक्त हवेली का किचन थप रहा था। मासी सकीना ने हवेली के 15 मुलाजमीन का खाना बनाने की जिम्मेदारी एमन के नाजुक कंधों पर डाल दी थी। एमन भारी पतीले को चूल्हे से उतारने की कोशिश कर रही थी कि गर्म भाप उसके चेहरे और हाथों से टकराई। उसने तकलीफ से होंठ भींच लिए, लेकिन उसके लबों से कोई आह ना निकली। उसकी आंखें अब आंसुओं से खाली हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक गहरा, मुंजमद कर देने वाला खामोश सदमा था। मुआज हाल से गुजरते हुए रुक गया। किचन के खुले दरवाजे से उसकी नजर एमन पर पड़ी। वो किचन के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जागीरदारना सख्ती थी। मासी सकीना कहाँ है? हवेली के काम इतनी सुस्ती से होंगे तो उन्हीं का काम यहाँ का क्या? एमन ने चौंक कर सर उठाया। उसकी हेजल आंखें मुआज की आंखों से टकराई। उन आंखों में एक ऐसी बेगुनाही और सच्चाई थी जो मुआज के दिल को चीर गई। वो खामोशी से एक तरफ होकर खड़ी हो गई। वो ना कुछ बोल सकी, ना कोई सफाई थी। उसकी ये बेजुबान सच्चाई माज को अंदर से तोड़ने लगी। माज ने उसके सोचे हुए हाथों को देखा, जिन पर किचन के काम की वजह से छाले पड़ रहे थे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलती क्यों नहीं? जुबान को क्या हुआ है तुम्हारी? एमन इंतहाई धीमी, स्पाट और बेजान आवाज में बोली, एक कैदी को बोलने की इजाजत कब से मिल गई साईं माज? मासी सकीना अंदर गोदाम में गई है। आपका खाना मेज पर लग चुका है। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई, जैसे माज का होना या ना होना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। माज को ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत, उसका रूप एमन की उस खामोशी के सामने घुटने टेक रहा था। वो झटके से मुड़ा और अपने अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एमन की वो खामोश आंखें किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। माज अपने ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था। उसने अपने गले का बटन खोला और सिगरेट सुलगा ली। वो जो आजिर के कत्ल और अहमद की हालत के बारे में सोचता, उसका दिमाग उलझता जाता। इस दौरान उसके मेज पर रखा वो प्राइवेट मोबाइल फोन थरथराया। उसने स्क्रीन पर देखा तो जुबैर का फोन था, जो शामिर का लंगोटिया यार था और जिसे मुआज ने शामिर का सुराग लगाने के लिए भारी रकम देकर अपना मुखब्बिर बनाया हुआ था। मुआज ने फौरन कॉल रिसीव की। हाँ जुबैर, कुछ पता चला? उस कमीने का कहाँ छुपा बैठा है वो? साईं मुआज, मैंने शामिर को ढूंढ लिया है। वो सरहद के पास एक कच्चे इलाके में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। लेकिन साईं,
मास गुस्से से तब कर बोला, लेकिन क्या? फौरन लोकेशन भेजो, मैं अपने गार्ड के साथ निकल रहा हूँ। उसका फोन आसिर के फोन का कर्ज है। साईं, मेरी बात एक बार सुन ले। मैंने रात शामिर को दबोच लिया था और उसे गन पॉइंट पर रखा। साईं, वो अपने बाप और अपनी बहन अमन की कस्में खाकर रो रहा था। वो कह रहा था कि उसने आजिर साईं पर गोली नहीं चलाई। माज के हाथ में लगी सिगरेट की राख नीचे गिरी। उसकी अबरूद तन गए। वो झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। एनी शाहदीन ने उसे आजिर के साथ देखा था और उसकी पिस्तौल वहां से ही मिली है। साईं, वो कह रहा है कि उस रात आजिर को किसी ने उसके नंबर से मैसेज करके हाईवे पर बुलाया था, जबकि शामिर का फोन उस वाक़े से 2 घंटे पहले कहीं गिर गया या चोरी हो गया था। शामिर का कहना है कि जब वो आजिर से मिलने हाईवे पहुंचा तो आजिर पहले ही गोलियां से छलनी तड़प रहा था और वहां कुछ नामालूम नकाबपोश खड़े थे, जिन्होंने शामिर को देखते ही उस पर फायरिंग कर दी। वो अपनी जान बचाकर भागा और उसे पता था कि इल्जाम उसी पर आएगा, इसलिए वो रोपोश हो गया। साईं, वो जिस तरह रो रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। कोई है जो पसे पर्दा खेल खेल रहा है। मुआज की सांसें तेज हो गई। जुबैर की बातों ने उसके जहन में शक का एक ऐसा बीज बो दिया जिसने उसके पूरे यकीन को हिला कर रख दिया। जुबैर, तुम शामिर पर कड़ी नजर रखो और वहां से हिलने ना पाए। जब तक मैं ना कहूं, किसी को उसका पता नहीं चलना चाहिए। फोन बंद करने के बाद मुआज जैसे जम कर रह गया। अगर शामिर ने आसिर को नहीं मारा तो आसिर का कातिल कौन है? और शामिर का फोन किसके पास था? उसका दिमाग तेजी से घुमा। अगर शामिर बेगुनाह था तो इसका मतलब है अहमद लुगारी भी बेगुनाह है और उसने एक बेगुनाह लड़की को वनी बनाकर उसकी जिंदगी दोजख बना दी। इस पछतावे के एहसास ने मुआज को तड़पा दिया। उसे फौरन अपनी दराज की चाबी निकाली और आसिर के कत्ल केस की वो फाइल निकाली जो पुलिस ने तैयार कर रखी थी। उसने उस रात की लोकेशन, शामिर के फोन का डेटा और एनी शाहिदीन के बयानात को दोबारा गहराई से पढ़ना शुरू किया। कमरे में शाम का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन मुआज लैंप की रोशनी में कागजात पर झुका हुआ था। उसने गौर किया तो शामिर के फोन की आखिरी लोकेशन उस रात छोटी हवेली, सौतेले चाचा बहराम की हवेली के टावर्स के पास से आ रही थी। शामिर का फोन उस रात 9 बजे हमारे साथ वाली हवेली के पास क्या कर रहा है? और पुलिस ने इस पहलू पर तफ्तीश क्यों नहीं की? यानी शाहिद जिसे शामिर को भागने दिया, ये छोटी हवेली का मजारा रहीम दाद है। आने बाने आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे थे, लेकिन तस्वीर अभी तक वाज़ह नहीं थी। मुआज ने फाइल बंद की और खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा गहरा हो चुका था। उसे बाजिर के असल कातिल तक पहुंचना था और उसके लिए उसे अपनी ही फैमिली और आसपास के लोगों पर नजर रखनी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो सच का पता लगा कर रहेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। रात के 2 बज चुके थे। बड़ी हवेली मुकम्मल तौर पर नींद की आगोश में थी, लेकिन माज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। फाइल के औराक, शामिर के फोन की लोकेशन और मुखबिर जुबैर की बातें उसके दिमाग में हिथौड़े की तरह बज रही थी। वो अपने बेड रूम की घुटन से बचने के लिए बाहर दालान में आ गया और वहां से टहलता उस पुराने घने बाग की जानिब निकल गया, जो बड़ी और छोटी हवेली को आपस में जोड़ता था। बाग में गुप अंधेरा था। सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर पड़ रही थी। मुआज गहरी सोच में गुम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। उसका ज़हन मुसलसल एक ही सवाल में उलझा था कि अगर शामिर बेगुनाह है तो आसिर को किसने मारा? और उस रात शामिर का फोन छोटी हवेली के करीब क्या कर रहा था? अचानक बाग के उस पार छोटी हवेली के पिछले टेरेस से उसे कुछ सरसराहट और दबे हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मुआज चौंकना हो गया। वो एक चीते की तरह खामोशी से बरगद के एक बड़े और चौने तने के पीछे छुप गया। छोटी हवेली के बरामदे में सिर्फ एक जर्द बल्ब जल रहा था। मुआज ने बरगद के तने की ओर से झांक कर देखा। वहां हारून और उसका बाप बहराम खड़े थे। हारून के हाथ में मखसूस मशरूब का आधा भरा हुआ गिलास था और उसकी चाल में नशे की लड़खड़ाहट और गुरूर की अकड़ वाज़िया थी। बहराम उसे गुस्से से कुछ समझा रहा था। मुआज के कान खड़े हो गए। फासला ज्यादा नहीं था और रात के सुनाटे में उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मुआज ने एहतियात से अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला और बिना कोई रोशनी के कैमरे का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर लिया। हारून, होश के नाखिल लो, तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ दिन खामोश रहो। मुझे मुखबिरों से पता चला कि माज आजकल दोबारा केस की फाइलें खंगाल रहा है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो हमें इसी बाग में जिंदा गाड़ देगा।
ہارون نے جھٹکے سے اپنا بازو باپ کی گرفت سے چھڑایا۔ نشے کی ذاتی اور تکبر نے اس کے اندر سے ہر قسم کا خوف ختم کر دیا تھا۔ اسے شراب کا ایک بڑا سا گھونٹ بڑا اور بھیانک تمسخرانہ ہنسی ہنسا۔ معاذ، او ابا جی، آپ اس سے خواہ ڈرتے ہیں؟ وہ معاذ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس دن اس لغاریوں کی لڑکی میں الجھا ہوا تھا۔ اسے کیا خاک پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے؟ برگر کے پیچھے چھپے کھڑے معاذ کے جسم میں جیسے ہزاروں واٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ اسے فون کی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی انگلیاں غصے سے سفید پڑ رہی تھی۔ بہرام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ہارون کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ آواز نیچی رکھو بیوقوف لڑکے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، جو راز سینے میں ہے اسے باہر مت نکالو۔ لیکن ہارون اب اپنے خپ میں پوری طرح سے اندھا ہو چکا تھا۔ اسے باپ کا ہاتھ جھٹکا اور برآمدے کے جنگلے پر جھکتے ہوئے بڑی حویلی کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں ڈروں میں ابا جی؟ اب بڑی حویلی والوں کا وارث معاذ اکیلا رہ گیا نا؟ اس کے لاڈلے بھائی آصر کو تو میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ کیا معصوم تھا بیچارہ، میری ہی گولی سینے پر کھا کر مجھے ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مار کر سارے الزام اس جواری شاہمیر پر لگا دیا۔ شاہمیر کا فون بھی میں نے استعمال کیا تھا اسے بلانے کے لیے۔ ایک تیر سے دو شکار کیے میں نے، آصر گیا قبر میں اور لغاری گئے ذلت کے غار میں۔ ہارون کی یہ بات معاذ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں جیسے کوئی ایٹم بم پھٹ گیا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ آصر کو ہارون نے مارا تھا؟ میرے اپنے بھائی نے؟ معاذ کی آنکھوں کے سامنے آصر کا خون میں لت پت چہرہ اور پھر ایمن کی آنکھوں کی بے گناہی لہرانے لگی۔ ہارون رکا نہیں، اس کی زبان زہر اگلتی رہی اور معاذ کا فون یہ سب ریکارڈ کرتا رہا۔ اور ابا جی آپ بس دیکھتے جائیں، اب اکبر سائیں کی اس بڑی حویلی کا تاج میرے سر پر ہوگا۔ بہت جلد معاذ بھی کسی حادثے کا شکار ہوگا اور پھر دادا سائیں کی بڑی حویلی سب جاگیر ہماری ہوگی۔ اس معاذ کی کہانی میں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ معاذ کے پاؤں تلے سے زمین واقعی میں نکل گئی تھی۔ اس کا اپنا خون، اس کا اپنا سوتیلا چاچا اور بھائی اتنے بڑے غدار نکلیں گے اس نے خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جنہیں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ آستین کے سانپ بن کر چھوٹی حویلی میں بیٹھے اس کی اور اس کے خاندان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے معاذ کے اندر کا جاگیردار اور وحشی انسان جاگا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت وہ اندھیرے سے باہر نکلے، ہارون کی گردن دبوچے اور اس کی حلق سے اس کی جان نکال لے۔ لیکن پھر دادا سائی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں ہارون کو مار دیا تو دادا جان کے سامنے کبھی ثابت نہیں ہو پائے گا کہ اصل قاتل ہارون تھا۔ اسے انصاف چاہیے تھا، پنچایت کے سامنے ہارون کی ذلت اور ایمن کی بے گناہی کا ثبوت چاہیے تھا۔ اس نے خون کے گھونٹ بھر کے اپنے قدم روکے۔ اس کی آنکھیں سرخ آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ آنسو آزر کے لیے تھے اور اس معصوم ایمن کے لیے تھے جس کی زندگی اس نے ایک ایسے گناہ کی سزا میں برباد کر دی تھی جو کہ اس کے بھائی نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بڑی حویلی کا دالان آج بالکل ویسا ہی سجا تھا جیسے آزر کے قتل کے بعد پنچایت والے دن سجا تھا۔ سائیں اکبر اپنے مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے ماتھے پر سلوٹیں تھی کیونکہ معاذ نے صبح سویرے پوری حویلی کے ساتھ چھوٹی حویلی کے بہرام اور ہارون کو بھی ہنگامی طور پر دالان میں طلب کر لیا تھا۔ سائیں گلفام پریشانی سے دالان میں ٹہل رہے تھے۔ اسی اثنا میں ہارون اور اس کا باپ بہرام دالان میں داخل ہوئے۔ ہارون کے چہرے پر وہی روایتی منافقت بری مسکراہٹ اور جھوٹی ہمدردی تھی۔ بابا سائیں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، صبح سویرے ہم غریبوں کو یاد کر لیا، سب خیریت تو ہے نا؟ دادا سائیں کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حویلی کے باہری دروازے کھلے اور معاذ اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا دبدبا اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ اس کے پیچھے حویلی کے گارڈز اور حیرت انگیز طور پر علاقے کا پولیس انسپیکٹر اور 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ پولیس کو دیکھ کر بہرام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا مگر ہارون نے خود کو سنبھالے رکھا۔ معاذ، یہ پولیس؟ شامر کیا پکڑا گیا کیا لغاریوں کا وہ کتا مل گیا؟ معاذ دالان کے بالکل وسط میں آ کر رکا۔ اس نے اپنی گہری سرخ آنکھوں سے ہارون کو گھورا جس کی مسکراہٹ اب آہستہ آہستہ ختم پڑ رہی تھی۔ نہیں بابا سائیں، شامر لغاری نہیں پکڑا گیا اور نہ ہی وہ کبھی پکڑا جائے گا کیونکہ آزر کا قاتل وہ ہے ہی نہیں۔ ہم سب اندھے ہو چکے تھے بدے کی آگ میں۔ اصل قاتل نے ہمارے اندھے پن کا ہی فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہمارے خون کا سودا کیا۔ دالان میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ سائیں اکبر نے اپنا خاندانی عصا زمین پر مارا۔ معاذ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟
पंचायत फैसला कर चुकी है। अगर शामिर कातिल नहीं तो फिर मेरा खून किसने बहाया है? बोलो। मुआज ने अपनी उंगली उठाई और उसका रुख सीधा हारून की तरफ था। आजिर का कातिल कोई बाहर का नहीं है दादा साहब, वो कातिल इस वक्त आपके सामने खड़ा है। ये हारून बहराम मेरा सौतेला भाई। इसी ने आजिर को हाईवे पर बुलाकर गोली मारी और पिस्तौल शामिर के गाड़ी के पास फेंक दी, ताकि लोहारी और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। ये सुनना था कि दलान में जैसे एटम बम फट गए। साईं गुलफाम ने बेसाख्ता अपनी पिस्तौल निकाली, जबकि बहराम घबरा कर आगे बढ़ा। ये क्या बकवास है मास, तुम अपने भाई के गम में पागल हो चुके हो। मेरे बेटे पर इतना घनौना इल्जाम लगाते तुम्हारी जुबान नहीं कांपती? हारून सीने पर हाथ मारते हुए बोला, भाई मास, क्या आप क्या कह रहे हैं? आजिर तो मेरी जान था, आप मुझ पर कत्ल होने का दाग लगा रहे हैं। किसके कहने पर? उस शामिर के दोस्तों के कहने पर? वो जवारी आपको गुमराह कर रहे हैं साईं। मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकूं। हारून की इस मुनाफकत पर माज के लबों पर एक जहरीली और शफाक मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी अदाकारी कमाल की है हारून, लेकिन तुम भूल गए कि जब तुम कल रात नशे में अपने बाप के सामने अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, तो वो पुराना बर्गर का दरख्त तन्हा नहीं था, मैं वहां मौजूद था। हारून का रंग एकदम से फक हो गया। उसकी आंखों में पहली बार वहशत और खौफ ने जन्म लिया। आज ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और कल वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। स्पीकर में से हारून के नशे में दुत गरूर से भरी आवाज पूरे दालान में गूंजने लगी। जब दम साधे सुनने लगे सब, आवाज बंद होते ही दालान में ऐसा सन्नाटा छाया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। बेराम के घुटने जवाब दे चुके थे और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हारून की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई। उसे अपना खेल खत्म होता साफ नजर आ रहा था। दादा साईं का असा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उनका पूरा जिस्म गुस्से, सदमे और दुख से कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े कि उनके अपने खून ने गधी के लालच में उनके पोते को निगल लिया। साईं गुलफाम गुस्से से चिल्लाए, कुत्ते के बच्चे, तूने मेरे आसिर को मारा? मैं तुम्हें यहीं इसी दलान में कुत्ते की मौत मारूंगा। साईं गुलफाम ने पिस्तौल हारून पर तानी थी कि साईं अकबर की गर्जदार आवाज ने उनके हाथ रोक दिए। रुक जाओ गुलफाम, हम इस जैसे कातिल और गद्दार नहीं हैं। इनका खून बहाकर इस हवेली को मजीद नापाक मत करो। अकबर साईं की अदालत आज खून का फैसला खून से नहीं, कानून से करेगी। साईं अकबर अपनी कुर्सी से उठे। उनकी चाल में एक अजीब सा बोझ था। वह हारून के पास आए, जो कि अब खौफ से घुटनों के बल गिर चुका था। मुझे माफ कर दे दादा साईं, शैतान ने मुझे बहका दिया था, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका खून हूँ दादा साईं। तो मेरा खून नहीं, तो एक नासूर है। जो खून अपने भाई का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? इंस्पेक्टर, ले जाओ इस कातिल को यहाँ से, और इसे वो सजा मिलनी चाहिए कि नस्लें याद रखें इसकी। पुलिस इंस्पेक्टर ने फौरन आगे बढ़कर हारून के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। हारून चीखता चिल्लाता गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसे घसीटते हुए हवेली से बाहर ले जाया गया। बहराम हाथ बांधे खड़ा रो रहा था। दादा साईं ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। बहराम, तूने कातिल की परवरिश की, उसके गुनाह गुनाह पर पर्दा डाला। आज से तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। छोटी हवेली को फौरन खाली करो और इस इलाके से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। अगर दोबारा तुम्हारी शक्ल इस जमीन पर नजर आई तो मेरी बंदूक की गोलियां कम पड़ जाएंगी। बहराम जिल्लत की आखिरी गहराइयों में गिरता वहां से चला गया। पुलिस के जाने के बाद मास ने एक लंबा सांस लिया। आजब का खून आज इंसाफ पा चुका था, मगर मास के दिल में एक और बोझ बढ़ चुका था। दादा साईं, हारून तो अपने इंजाम को पहुंच गया, मगर शामिर लगारी बेगुनाह था। उस पर तमाम इल्जामात और पुलिस केस मैंने वापस ले लिए हैं। वो बाइज्जत बरी हो चुका है। साईं गुलफाम और दादा साईं ने दुख से सर झुका लिया। लेकिन दादा साईं, उस शामिर के बेगुनाह बहन एमन, जिसकी इज्जत हमने वनी के नाम पर नीलाम कर दी, जिसकी रूह को मैंने अपने अंधे गुस्से में पामाल कर दिया, उसके साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? हमने एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। दलान में खामोशी छा गई। इंसाफ तो हो चुका था, लेकिन अब एक और जंग बाकी थी। एमन के टूटे हुए दिल और उसकी मजरूह रूह को जोड़ने की जंग। आज जानता था कि हारून को सजा दिलाना आसान नहीं, लेकिन एमन से माफी मांगना, उसकी नजरों में अपना खोया हुआ मुकाम वापस पाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होने वाला था। एमन खिड़की के पास खड़ी बाहर बाग को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था, लेकिन आंखों में गहरी सोच और उलझन जरूर थी। हारून को सजा मिल चुकी थी,
और सच के सबके सामने आ चुका था, लेकिन एमन के दिल के जख्म अभी भी हरे थे। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और साईं गुलफाम अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक बाप की शर्मिंदगी थी और उनके पीछे वो शख्स खड़ा था जिसे देखकर ईमन की सांसें रुक जाए। शामिर भाई। वो दौड़कर अपने भाई के गले लग गई और पोट पोट कर रोने लगी। शामिर की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी बहन को मजबूती से थाम लिया, जिस भाई के लिए एमन ने अपनी जिंदगी, इज्जत और अपने ख्वाबों की कुर्बानी दी थी, आज वो बाइज्जत तरीके से उसके सामने खड़ा था। मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया। मेरी लापरवाहियों और मेरी आवारा गर्दी ने तुझे इस दोजख में धकेल दिया। मैं तेरा मुजरिम हूं एमन। अगर माँ साईं मुझे ढूंढ कर सच साबित ना करते तो मैं सारी जिंदगी इस इल्जाम में भटकता रहता। साईं गुलफाम आहिस्ता कदमों से चलते एमन के करीब आए। वो जिनके सामने इलाके के वडेरे सर नहीं उठाते थे, आज एक आम सी लड़की के सामने शर्मिंदा खड़े थे। साईं गुलफाम इंतहाई नर्म लहजे में बोले, बेटी, जालिम तो हम हैं। हमने अपने बेटे के गम में अंधे होकर पंचायत के इस जाहिलाना फैसले को मान लिया और एक मासूम पाक दामन बेटी को बनी बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुमसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है अमन, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एमन ने तड़प कर आगे बढ़ते साईं गुलफाम के हाथ पकड़ लिए। नहीं बाबा साईं, खुदारा, आप ऐसा मत करें। आप मेरे वालिद की जगह हैं। आपको तो सच मालूम ही नहीं था। इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं। साईं गुलफाम एमन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हवेली की चाबियों का गुच्छा उसकी तरफ बढ़ाए। नहीं बेटी, असाला तो मुझे करना है। आज से तुम इस हवेली की वनी या खादमा नहीं हो। आज से तुम इस बड़ी हवेली की बड़ी बहू, इस घर की इज्जत और मेहरानी हो। ये चाबियां और ये इख्तियार आज से तुम्हारा है और शामिर आज से मेरे आसिर की तरह इस हवेली का बेटा है। ये कहकर साईं गुलफाम ने शामिर के कंधे पर हाथ रखा और इसे अपने साथ लेकर कमरे से बाहर चले गए। वो जानते थे कि अब एक और मुजरिम की बारी थी जिसे एमन से माफी मांगनी थी। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और कुछ देर बाद दोबारा खुला। इस बार दरवाजे पर मुआज खड़ा था। वो कदम कदम चलता है एमन के करीब आया। एमन ने अपनी हेजल आंखों से उसे देखा। मुआज एमन के बिल्कुल सामने आकर रुका। उसकी आंखें सुर्ख थी और उनमें आंसुओं की नमी साफ झलक रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी एमन ने कभी तवक्का भी नहीं की थी। मुआज, वो मगरूर जागीरदार जिसकी गर्दन कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, वो अचानक एमन के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। ये ये आप क्या कर रहे हैं साईं माज? खड़े हो जाएं, खुदारा खड़े हो जाएं। माज एमन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते बोला, नहीं एमन, मुझे यहीं रहने दो। मेरी असल जगह यही है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी माफी तो शायद खुदा भी मुझे न दे। तुमने मुझसे नफरत की थी ना? तुम सच कहती थी एमन। मेरा गुरूर, मेरा तकब्बुर मुझे अंधा कर चुका था। मैंने इंतकाम की आग में उस रात तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी रूह को नोच डाला। मैंने एक बेगुनाह को वो दर्द दिया जो मैं खुद कभी नहीं सह सकता। माज के गर्म आंसू एमन के नाजुक हाथों पर गिर रहे थे। एमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस शख्स का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। आपने वाकई मुझ पर बहुत जुल्म किया माज। वनी कोई रस्म नहीं, एक लानत है। आपने मेरी वो खुददारी तोड़ दी जिस पर मुझे कभी नाज था। उस रात उस अंधेरे कमरे में मैंने अपनी मौत को करीब से देखा था। मुझे मालूम है अमन, और जब सुबह मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे लगा मैंने किसी ने मेरा दिल मेरे सीने से निकाल लिया। मैंने उस दिन हर पल एक दोजख में जी कर गुजारा है। मैंने शामिर को बेगुनाह साबित किया, हारून को उसके अंजाम तक पहुंचाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आसिर का कातिल था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों से गिरना नहीं चाहता था अमन। क्योंकि इन चंद दिनों में तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पाकीज़गी ने मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। मुआज ने सर उठाकर एमन की आंखों में देखा। मुझे मालूम है मैं इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम चाहो तो आज मुझे छोड़कर जा सकती हो। शामिर आजाद है। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे मार दो, लेकिन खुदारा मुझे इस पछतावे की आग से निकाल दो। मैं तुम्हारे बगैर अब जी नहीं पाऊंगा एमन। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आवाज की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। एक मर्द का गुरूर टूट कर जब आंसू में बहता है तो मंजर पत्थर से भी पत्थर दिल को मौम कर देता है। और एमन तो फिर एक नरम दिल लड़की थी। वो देख चुकी थी कि किस तरह मुआज ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अपने चचा और भाई को तबाह करके
सच का साथ दिया और उसके भाई शामिर को बाइज्जत वापस आया। माज की इन कोशिशों में उसके एक अनकही सच्ची मोहब्बत और इज्जत शामिल थी। हेमन आहिस्ता से माज के सामने घुटनों के बल बैठी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से माज के चेहरे से आंसू साफ किए। साई माज, मोहब्बत और माफी दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। जिस तरह आपने सच की खातिर अपनों को छोड़ा और मेरे भाई की जान बचाई, उसने मेरे दिल से पिछली सारी तलखियां और नफरतें धो दी। मैंने आपको दिल से माफ किया। ये सुनते ही मुआज बेसाख्ता एमन को अपने मजबूत हिसार में ले गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे मौत के मुंह से जिंदगी मिल गई। वो कई लम्हे तक आंखें बंद किए उस सुकून को महसूस करता रहा जो एमन के माफ करने से उसकी रूह में उतरा था। जब वो अलग हुई तो मुआज के लबों पर एक खूबसूरत और सच्ची मुस्कुराहट थी। उसने एमन का माथा चूमा और उसका हाथ थाम कर खड़ा हो गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ एमन, आज के बाद इस हवेली में कभी किसी की आंख में आंसू नहीं आएंगे। आज से मेरी हर सुबह और हर शाम सिर्फ तुम्हारी खुशियों के नाम से है। एमन ने मुस्कुराकर इस्पात में सर हिलाया। माज ने उसे अपने साथ लगाया और दोनों खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। बाहर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। बाग में परिंदे चहचहा रहे थे और बड़ी हवेली पर छाया जुल्म, इंतकाम और हसद का वो स्याह बादल हमेशा के लिए जड़ चुका था। माजी की तमाम तलखियों, नफरत और दर्द को बुलाकर मुआज और एमन अब एक नए रोशन और बेपनाह मोहब्बत से बड़ी खुशहाल जिंदगी का आगाज कर चुके थे। 1 साल बाद वक्त ने बड़ी हवेली के जख्मों पर मरहम रख दिया था। मई की खुशगवार और खनक शाम थी जब लगारी खानदान के आबाई कब्रिस्तान में जहां ऊंचे और घने नीम के दरख्तों की छांव फैली हुई थी। मुआज और एमन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अंदर दाखिल हुए। मुआज ने कलफ लगी सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून और वक़ार था। उसकी बाहों में सफेद रेशमी कंबल में लिपटा हुआ एक 2 माह का मासूम बच्चा था जो गहरी और पुरसुकून नींद सो रहा था। एमन जो हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस थी, हाथ में गुलाबों की पत्तियों से बड़ी टोकरी थामे मुआज के साथ साथ चल रही थी। उसका चेहरा ममता के नूर और सच्ची खुशी से दमक रहा था। दोनों आजिर की संगे मरमर की बनी पुरसुकून कब्र के पास आकर रुक गए। कब्र पर हरी घास उगाई थी और आसपास चमेली की खुशबू फैली हुई थी। मुआज ने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से बच्चे को एक हाथ से संभाला और नीचे झुककर आजिर के कुतबे को भी अपना हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम आजिर भाई, देखो आज तुम्हारा भाई अकेला नहीं आया, तुम्हारी भाभी भी साथ है और हमारे साथ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूमर भी है। एमन ने आगे बढ़कर गुलाब की पत्तियां कब्र पर निछावर की और फिर मोहब्बत भरी नजरों से मुआज की बाहों में सोए बच्चे को देखा। एमन नहायत शीरी और जज्बाती लहजे में बोली, आजिर भाई, मुआज ने अपने बेटे का नाम आजिर रखा है। इस हवेली का आजिर तो चला गया, लेकिन मुआज का मानना है कि इस आजिर के रूप में हवेली का खोया हुआ सुकून और मासूमियत लौट आई है। देखो ना इसका चेहरा, बिल्कुल आप जैसा है, मासूम है ना। मुआज ने बच्चे को आहिस्ता से एमन की गोद में दिया और खुद दुआ के लिए हाथ उठा लिए। एमन ने छोटे आजिर को सीने से लगाया और कब्र की तरफ देखकर मुस्कुराए। मुआज दुआ के बाद एमन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आजिर के जाने का गम कभी कम तो नहीं हो सकता एमन, लेकिन जब मैं इस छोटे आजिर को देखता हूँ और तुम्हारी आंखों में ये खुशी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है। तुमने मुझे माफ करके इस हवेली को वाकई में जन्नत बना दिया है और आपने सच का साथ देकर और वनी की इस रस्म को हमेशा के लिए इस धरती से मिटाकर मेरी रूह को खरीद लिया है मास। अब इस हवेली में सिर्फ मोहब्बत राज करेगी, कोई नफरत नहीं। दोनों ने एक आखिरी बार आजिर के कब्र पर नजर डाली और छोटे आजिर को चूमते हुए पुरसुकून कदमों से हवेली की तरफ बढ़ गए जहां साईं अकबर और साईं गुलफाम अपने पोते का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज होती है और जब वो चलती है तो गरूर के बड़े बड़े ब्रिज मिट्टी में मिल जाते हैं। जहां बड़ी हवेली में मोहब्बत के चिराग जल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंसाफ का तराजू अपना काम कर चुका था। सेंट्रल जेल की एक तारीख और बदबूदार हाई सिक्योरिटी बैरक जहां सूरज की किरण भी दाखिल नहीं होती थी। फर्श पर एक आधी आदमी गंदे फटे हुए कपड़ों में मिट्टी पर बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखों की पतलियां साकित थी। यह हारून बहराम था, वो हारून जो कभी जायदाद और गद्दी के नशे में अपने भाई का खून बहा चुका था। उम्र कैद की सजा
اور ضمیر کے بوجھ نے اسے پاگل پن کی آخری حدوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ بیرک کی پتھریلی دیوار پر اپنے ناخنوں سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں زخمی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا۔ اگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو دیوار پر مارتا اور دھیمی وحشت ناک آواز میں مسلسل بڑبڑاتا، معاذ آزر، معاذ آزر، دیکھو وہ آ رہے ہیں، وہ آزر کھڑا ہے، اس کے سینے سے خون نکل رہا ہے، معاذ مجھے چھوڑ دو، معاذ میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا۔ جیل کا ایک سپاہی باہر سے گزرا اور اس نے لاٹھی لوہے کی سلاخ پر ماری۔ اوے پاگل، خاموش ہو جاؤ، رات دن بس یہی وہ دو نام جپتا رہتا ہے، معاذ آزر، معاذ آزر، سو جا۔ لیکن ہارون پر کسی کی آواز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے دوبارہ وہی الفاظ دہرانے لگا۔ اس کی دنیا اب اسی بیرک اور ان دو ناموں تک محدود ہو چکی تھی۔ وہ جیتے جی جہنم کا عذاب بھگت رہا تھا، ایک ایسا عذاب جس سے موت بھی اسے نجات نہیں دے رہی تھی۔ جیل سے میلوں دور ایک چھوٹے اور اندھیرے کرائے کے مکان کے کمرے میں بہرام لغاری ایک پرانی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ حویلی سے بے دخلی اور بہرام کی عمر قید کے صدمے نے اسے فالج کا مریض بنا دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے بستر مرگ پر تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ کمرے میں کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا جو اسے ایک گھونٹ پانی دے سکتا۔ وہ جائیداد جس کے لیے اس نے اپنے بھائی اور بھتیجوں سے غداری کی تھی، آج اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ بہرام نے حسرت اور تکلیف سے کمرے کی خالی چھت کو دیکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ اپنی آخری ہچکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پچھتاوے کے موٹے موٹے آنسو بہہ کر اس کے کانوں کے پیچھے جذب ہو رہے تھے۔ اکبر سائیں، گلفام، مجھے معاف کر دینا، میں نے لالچ میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ آج میرا بیٹا پاگل ہو گیا اور میں تڑپ تڑپ کر مر رہا ہوں۔ کوئی مجھے پانی کا ایک قطرہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے حلق سے ایک آخری دردناک غراہٹ نکلی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کی روح اس پنجرے سے پرواز کر گئی۔ وہ دنیا سے اس طرح رخصت ہوا کہ اس کے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی اپنا موجود نہیں تھا۔ واپس بڑی حویلی کے دلان میں شام کا دھندلا پھیل چکا تھا اور حویلی کے فانوس اور روشن ہو چکے تھے۔ سائیں اکبر دلان میں اپنی کرسی پر بیٹھے چھوٹے حاضر کو گود میں لیے اس کا چہرہ چوم رہے تھے اور ان کے پاس سائیں گلفام اور شامر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ایمن اور معاذ دالان کی سیڑھیوں پر کھڑے اس خوبصورت خاندانی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ معاذ نے آہستہ سے ایمن کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو ایمن، حویلی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب ہمیشہ صرف روشنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس محبت کی طاقت ہے۔ ایمن معاذ کے کندھے پر سرکتے ہوئے محبت سے بولی، جی معاذ، یہ روشنی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نفرت، سازش اور خون کے کھیل سے شروع ہونے والا یہ سفر مکافات عمل کے کڑے انصاف سے گزر کر نئی خوشیوں سے ہمکنار ہو چکا تھا۔